कल्पना कीजिए कि आप थिएटर में बैठे हैं और पर्दे पे दिवंगत अभिनेता इरफान खान की नई मूवी चल रही है। फिल्म का बजट सिर्फ 15 करोड़ है, लेकिन विजुअल्स हॉलीवुड के अवतार के लेवल के हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो आगे है, इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने लिखी है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में साल 2026 की शुरुआत में यही खेला चालू हो गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की साल 2026 की यही असलियत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई ने फिल्म इंडस्ट्री की जड़ों को किस तरह से हिला के रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है कि फिल्मों में कब पहली बार आवाज सुनने को मिली थी? तब भी बड़े बड़े कलाकारों ने कहा था कि मूक सिनेमा ही असली कला है। फिर रंग आए, कंप्यूटर ग्राफिक्स आए और हर बार हमने सोचा कि इंसानों की जरूरत अब खत्म हो जाएगी। आज साल 2026 की शुरुआत में हम फिर उसी मोड़ पे खड़े हैं। आज चर्चा इस बात की नहीं कि एआई फिल्मों में आएगा कि नहीं, कि बिना एआई की कोई फिल्म टिक पाएगी। आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। साल 2026 में अब फिल्म बनाना अब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का काम नहीं रह गया। पहले फिल्म बनाने के लिए करोड़ों का सेट, हजारों की लाइट और सैकड़ों क्रू मेंबर की जरूरत होती थी, लेकिन एआई ने इसे 50 से 90% तक सस्ता कर दिया है। बॉलीवुड में हाल ही में रिलीज हो चुकी नायशा इसका जीता जागता उदाहरण है। जो फिल्म बनाने के लिए 100 करोड़ का बजट लग रहा था, की मदद से उसे महज 15 करोड़ में ही बना दिया गया। यहाँ पे बात थोड़ी फिल्मी लेकिन डरावनी जरूर हो जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इरफान खान या सुशांत सिंह राजपूत को हम बड़े पर्दे पे अभिनय करता हुआ देख पाएंगे? लेकिन डिजिटल रिसरेक्शन ने साल 2026 में ये पूरी तरह से संभव हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब वर्चुअल सुपरस्टार भी पैदा हो रहे हैं। ये वो एक्टर है जिनकी असल दुनिया में कोई भी वजूद नहीं, लेकिन उनके डायहार्ड फैन लाखों में बनते जा रहे हैं। आपको बॉलीवुड की मूवी तुम्बाड़ याद है? जरा उसे याद कीजिए। उसका स्टोरी बोर्ड लिखने के लिए तकरीबन 8 महीने लगे थे, लेकिन आज हिक्सफील्ड और सौरा जैसे एआई टूल के साथ में तो अपनी कहानी का पूरा डाटा डालते हैं और एआई आपको पूरी मूवी बना के देता है। अब जिस मूवी को बनाने के लिए हफ्तों साल लग रहे थे, अब वो कुछ मिनटों में बनकर तैयार हो रही है। लेखक अब चैट जीपीटी और क्लाउड को अपना को राइटर मानते हैं, लेकिन यही से सबसे बड़ा विवाद भी खड़ा हो जाता है। क्या एआई वो दर्द, वो प्यार और वो इंसानी जज्बात को लिख सकता है जो एक लेखक अपनी जिंदगी के अनुभव से लिख देता है? बॉलीवुड के एक्टर बेन एप्लेक ने कहीं तो सही कहा था, एआई पुराने डाटा से कुछ तो नया बना सकता है, लेकिन बिल्कुल नया पैदा करना अभी भी एआई के औकात के बाहर है। साल 2026 में सिनेमा सिर्फ देखने की नहीं बल्कि अब बनाने की कला बन चुकी है। नेटफ्लिक्स जैसी प्लेटफॉर्म अब ऐसी तकनीक ला रहे हैं जो अपनी मर्जी से फिल्म का एंडिंग चुन सकते हैं। आपके बस कहने की देरी है, एआई उसे तुरंत चेंज कर देगा। इस सिक्के का दूसरा पहलू और भी ज्यादा काला है। एनिमेटर, डबिंग आर्टिस्ट और जूनियर वीएफएक्स कलाकारों की अब नौकरियां खतरे में है। कॉपीराइट के बहुत सारे मामले कोर्ट में है। क्या किसी भी कलाकार का चेहरा या उसका आवाज बिना उसकी इजाजत के एआई को देना कितना सही है? साल 2026 में सबसे बड़ी कानूनी जंग इसी बात पे देखने को मिलेगी। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एआई सिर्फ ब्रश है, लेकिन पेंटिंग बनाने वाला कलाकार आखिर में इंसान ही रहेगा। आपके पास में विजन है तो एआई आपका सबसे अच्छा दोस्त बनकर जरूर रह सकता है।